जो डर था वही हुआ। बीजेपी के अंदर समीक्षा होना बेहद जरूरी है। ऐसे बीजेपी बहुमत की जो आंकड़ा होता है उसे पार कर चुकी है। लगभग 294 सीटें आ चुकी है बीजेपी को, जिससे कि बीजेपी आराम से अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन गठबंधन की सरकार बना सकती है, अकेला नहीं बना सकती, क्योंकि बीजेपी को पूर्णतः बहुमत नहीं मिल पाया है। 241 के लगभग में बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है, जबकि 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल है सबको मिलाकर 294 के लगभग सीट प्राप्त हुआ है, जिससे कि सरकार बन सकती है, बन ही रहा है, मतलब कि सरकार बीजेपी का ही बन रहा है, लेकिन गठबंधन के द्वारा बन रहा है, पूर्णतः बहुमत हासिल नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि बीजेपी को जहां से आशा था वहां निराशा हासिल हुआ। कौन से राज्य है जहां से बीजेपी को करारी हार मिली, धोखा मिला पब्लिकों के द्वारा, बताएंगे आपको। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चुनाव संपन्न हुआ, 4 जून का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन बीजेपी की जो चाह थी अब की बार 400 पार, इसमें दाग लग गया, क्योंकि 300 भी पार नहीं कर पाई बीजेपी के एनडीए गठबंधन। लेकिन अभी भी बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, अभी भी पूर्ण बहुमत तो नहीं ला पाई। इसके पहले बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार नहीं आ पाया है। 241 के लगभग बीजेपी को सीट प्राप्त हुआ है, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए था, लेकिन नहीं प्राप्त हुआ। फिर भी बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है अभी भी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस 100 के नीचे ही रह गया, मतलब बीजेपी 241 के लपेट में चला गया। स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे ज्यादा सीट लाने वाली कोई पार्टी है तो बीजेपी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी हुई है। स्पष्ट दिख रहा है कि कौन बड़ी पार्टी है। लेकिन बात यह है कि बीजेपी की जो चाह थी 400 पार, वह पूरा नहीं हो पाई। कमियां क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो गया? बीजेपी को कहां से धोखा मिल गया? किस पे विश्वास था, किस राज्य पे इतना विश्वास था जिसके बदौलत बीजेपी आगे चल रही थी? आखिर किसने धोखा दे दिया? बहुत बड़ी बात है, और बीजेपी को समीक्षा करना चाहिए, फटाफट समीक्षा बैठक करना चाहिए। ऐसे बीजेपी की सरकार बन रही है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा पुग चुका है, 294 के लपेट में सीट आ चुका है, 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए। यानी एनडीए का तो सरकार बन रहा है, लेकिन घटक दलों को मिला करके गठबंधन की सरकार बन रहा है। पूर्णतः बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया बीजेपी को। अब देखना यह होगा कि आखिर कहां पे धोखा मिल गया। आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़ी राज्य उत्तर प्रदेश, जहां से बीजेपी को आशा था कि 67 से 72 तक सीट आएगा, वहां पे 80 विधानसभा मतलब 80 लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। 80 लोकसभा क्षेत्र में से केवल और केवल 33 सीट ही प्राप्त हो पाया बीजेपी को, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। आपको यह भी बता दें कि आजमगढ़ से पिछली बार निरहुआ भारी बहुमत के साथ में जीते हुए थे, लेकिन इस बार करारी हार हो गई। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं चुक रहा होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इसका सबसे बड़ा वजह जानते हैं क्या है? पूरे भारत में जितने लोग चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरा पे ही चुनाव लड़ रहे थे, मोदी जी की चेहरा को ही लेकर लड़ रहे थे, अपनी जमीनी लड़ाई नहीं कर रहे थे, जनता के बीच जाकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनका यही था कि बस पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरा है, हमें जीतने के लिए काफी है। देखिए, एक आदमी कितना संभाल सकता है? पूरे भारत को कैसे संभाल पाएगा एक आदमी? अगर बीजेपी के कैंडिडेट कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य किए होते, यह नौबत नहीं आता, बीजेपी को फुल बहुमत प्राप्त होता। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर चूक है, इसे समीक्षा की जरूरत है, और बीजेपी को चाहिए कि फटाफट समीक्षा बैठक करे और अपनी सुधार करे। सिर्फ एक ही चेहरा को बार बार रोल मॉडल बनाइएगा तो गलती तो हो ही जाएगा।
पब्लिक भी चाहती है कि जमीनी स्तर पर कोई जाए, हमसे संपर्क साधे। वही कार्य किया कांग्रेस, इंडी अलायंस वाले लोगों ने यही कार्य किया। जमीनी स्तर पर अपनी लड़ाई खुद लड़े, पब्लिक के बीच गए, मुद्दा समझने की कोशिश किया, जिसका फायदा इन लोगों को मिल गया। एक बात जान लीजिए कि जो सपा है उसको भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतना सीट हमें उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा जितना सीट उन्हें मिल गया। इतना सीट मिला उसका अंदाजा भी नहीं था, उसके अंदाजा से परे हो गया। और बीजेपी को इतना कम सीट मिल गया, इसका भी अंदाजा बीजेपी को नहीं था। देखिए, योगी और मोदी की जोड़ी सबको अच्छा लगता है, लेकिन योगी मोदी की जोड़ी फेल साबित हो गई। उत्तर प्रदेश में सीट कम पड़ गया। अगर उत्तर प्रदेश के सीट मिल गया होता तो बीजेपी फुल बहुमत के साथ में सरकार बनाती, घटक दलों के मिलने का ना मिलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी क्या हुआ, पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। देखिए, राम जन्मभूमि जहां पे राम लला को लाए, लोग क्या कह रहे थे कि जिसने राम लला को लाया है उसको हम लाएंगे। लेकिन सोचिए, बनारस से चुनाव होता है, पीएम नरेंद्र मोदी वहां पे चुनाव लड़ते हैं। पिछली बारी 5 लाख कुछ वोटों से नरेंद्र मोदी जीते हुए थे, लेकिन इस बार 1,52,000 5,000 कुछ वोटों से पीएम नरेंद्र मोदी आगे निकले। यानी कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जो होता है वो थोड़ा कम हुआ है। ये समीक्षा की जरूरत है। आखिर क्यों 5 लाख से ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि रामलला का मंदिर बन गया वहां पे, लेकिन फिर भी घट गया। वजह क्या? सबसे पहले यह वजह जानना होगा। बीजेपी को जमीनी स्तर पर उतरना होगा, इस वजह को जानना होगा कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से सीट जो है कम हो गया, जिसकी वजह से वोट के परसेंटेज कम हो गया। ये सब जानना बेहद जरूरी है। एक बात और बता दें आपको हम कि इस साल की जो इलेक्शन थी, इस समय पर इलेक्शन हुआ कि धूप बहुत ज्यादा था। जानकर आपको काफी हैरानी होगी, धूप होने के बावजूद जो इंडी अलायंस के समर्थक थे, कड़ी धूप में, तिलतिलाती धूप में लाइन लग करके अपना वोट दे रहे थे, अपना मत दे रहे थे। लेकिन अपोजिट जाइए, बीजेपी के जो समर्थक थे उनको तो यह लग रहा था कि इसके पहले 300 प्लस सीट था, तो इस बार भी 300 प्लस सीट तो आ ही जाएगा। सोचने वाली बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। और वोट देने भी नहीं गए। धूप होने की वजह से बहुत सारे लोग वोट गिराने नहीं गए, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज कम हुआ। हमने पहले भी कहा था कि जहां जहां वोट परसेंटेज कम होगा वहां वहां बीजेपी के लिए खतरे का निशान होगा, और वही साबित हुआ। वोट परसेंटेज कम हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी को करारी हार मिली। यानी बहुमत का आंकड़ा तो मिल गया है, लेकिन जितना चाहिए था वह पूरा नहीं हो पाया। फिर भी बीजेपी को समीक्षा करना चाहिए, बैठक होना चाहिए, और अपने आप में सुधार करना पड़ेगा बीजेपी को भविष्य में जीतने के लिए। अगर 25 के चुनाव तो संपन्न हुआ, मोदी की सरकार बनेगी वो तो तय है, लेकिन 29 में किसकी सरकार बनेगी इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। कांग्रेस को तो पता चल गया वह कितना पानी में है, इंडिया अलायंस को पता चल चुका है कि हमारी गठबंधन क्या कर सकती है। उनकी दिलासा तो बढ़ गई, क्योंकि वे लोग भी नहीं सोचे थे कि 233-36 प्लस सीट उनकी आ जाएगी, लेकिन आया। बहुत बड़ी बात है। पूरे इंडिया अलायंस के घटक को मिला करके विपक्षी मजबूत हो गए। इसके पहले मजबूत नहीं थे, लेकिन अभी विपक्ष जो है मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन बीजेपी को समीक्षा भी करना चाहिए कि आखिर किस वजह से ऐसा परिणाम सामने आया है। जबकि राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ में इतना तरक्की कर गया, यहां तो छप्पड़ फाड़ के जीतना चाहिए था, लेकिन करारी हार हुई। 1.5 लाख वोटों से जीतना कोई ज्यादा बात नहीं है। जैसे कि राम मंदिर बनवाए हैं नरेंद्र मोदी, कम से कम 10 लाख वोटों से आगे बढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए, जो भी हुआ, बीजेपी की सरकार तो बन रही है, लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि बीजेपी को समीक्षा करना होगा, सुधार लाना होगा अपने आप में, जमीनी स्तर पर उतर करके, तब जाके 29 में लड़ाई लड़ सकते हैं, वरना खतरा तो सामने दिख रहा है। बट आप लोग क्या सोच रखते हैं इस बारे में? आखिर क्यों बीजेपी को इतना कम सीट प्राप्त हुआ? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।